करेंगे लीड कोड 2309। तो ये एक इजी प्रॉब्लम है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि हमें गिवन इंग्लिश लेटर हमें फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट इंग्लिश लेटर कौन सा है जो कि बोथ अपर लोअर केस और अपर केस में आता है स्ट्रिंग में। तो और जो रिटर्न लेटर है वो हम अपर केस में होना चाहिए। और एक और केस स्पेशल दिया हुआ है कि अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा लेटर तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। और इंग्लिश लेटर बी इज़ ग्रेटर देन एनी अदर लेटर ए इफ़ बी अपीयर्स आफ्टर ए इन द इंग्लिश लेटर। सो अगर जेड लेट से एग्जिस्ट करता है, हमें जेड पहले रिटर्न करना है एज़ कम्पेयर टू वाई और एक्स। और कंडीशन ये है कि लोअर केस और अपर केस दोनों आने चाहिए स्ट्रिंग के अंदर। तो सबसे पहला तरीका जो कि दिमाग में आता है इसको, तो हम सबसे पहले वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं इन टेस्ट्स को देखकर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ई ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्मॉल केस और अपर केस दोनों में आ रहा है, और कोई कैरेक्टर ही नहीं है जो स्मॉल और अपर केस दोनों में आ रहा है, तो आंसर ई ही हो सकता है। इसमें हम देख रहे हैं ए भी आ रहा है स्मॉल और अपर कैप्स में, आर भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है, लेकिन आर सबसे आखिरी में आता है इन तीनों में, तो इसलिए आर आंसर होगा। इस स्ट्रिंग में हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं जो अपर केस और लोअर केस दोनों में आता है, इसलिए आंसर एक खाली स्ट्रिंग है। तो हमें इस केस को भी हैंडल करना है, इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। और स्ट्रिंग की लेंथ हमें दी हुई है 1 से 1000 के बीच में हो सकती है, और लोअर केस और अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स ही होंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने लॉजिक कंफर्म कर लिया, हमने टेस्ट केस हमारे लॉजिक के हिसाब से कंफर्म कर लिया। अब हम ये करेंगे कि हम एक कोड लिखेंगे ताकि हम इसको एक लॉजिक बनाते हैं। हम उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि मान लो हम एक बेसिक सोल्यूशन लिखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर से। हमें फाइंड करना है कि एल लीड कोड वाला एल इस आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स में कैपिटल एल को ढूंढेंगे, और कैपिटल एल अगर एग्जिस्ट करता होगा तो एल कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। और फिर हम ई पे आएंगे, हम ई को भी चेक करेंगे, और जो भी बिगेस्ट कैरेक्टर आएगा उसको हम आंसर के रूप में रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो हम पहले एल पे ट्राई करेंगे। एल हम पहले फर्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे और बाकी सारी स्ट्रिंग में देखेंगे कैपिटल एल है कि नहीं, नहीं होगा तो आंसर नहीं है। फिर हम ई पे आएंगे, तो ई की स्मॉल केस में भी एग्जिस्ट करता है तो ई आंसर आ जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं कैरेक्टर। ऐसा ही हम इस स्ट्रिंग के लिए करेंगे, तो हम पहले ए को चेक करेंगे, इसमें कैपिटल ए भी है तो ए अभी के लिए हमारा कैपिटल ए आंसर हो जाएगा। फिर हम आर पर आएंगे, आर भी देखेंगे, हम आर आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि आर ए से बड़ा है इसलिए हम आर को रिटर्न कर देंगे। और फिर हम एफ़ को चेक करेंगे, एफ़ आर से छोटा है तो कोई मतलब नहीं है उस चेक करने का, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो आ जाइए एक बेसिक सा एक कोड लिखते हैं इसके लिए। और जैसा कि हम कह सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम हर कैरेक्टर को चेक करेंगे और हर कैरेक्टर के हम फिर से स्ट्रिंग पे आइटरेट करेंगे चेक करने के लिए कि उसका लोअर केस और अपर केस है कि नहीं, तो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1, क्योंकि हम कुछ एडिशनल स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि बेसिक सॉल्यूशन करके हम लिखेंगे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1, कांस्टेंट O ऑफ 1, राइट। तो ये हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हम पहले स्ट्रिंग का साइज़ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर को इनिशियलाइज़ कर देते हैं एक इनिशियल वैल्यू से, और फिर हम स्ट्रिंग पर आइटरेट करते हैं। अगर ये अपर कैरेक्टर है, एक C++ में एक यूटिल होता है अपर कैरेक्टर, अगर ये एक अपर कैरेक्टर है तो ही हम चेक करेंगे कि इसका लोअर कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना होगा स्टार्टिंग से, फॉर int j इक्वल्स टू 0। फिर से हम स्ट्रिंग पर आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर इसका लोअर केस एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या आंसर करना चाहिए। तो इफ़ टू लोअर si इक्वल्स टू sj, अगर इसका लोअर एग्जिस्ट करता है और लोअर sj, और हमें एक और चेक करना पड़ेगा कि ये पुराने आंसर से बड़ा कैरेक्टर है कि नहीं। तो si इज़ ग्रेटर देन आंसर, तो ही इसको आगे बढ़ाने का मतलब है, वरना हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ा आंसर है तो हम इसको क्यों चाहेंगे। तो हो जाएगा आंसर इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ si। इसको हम टाइप कास्ट करना चाहेंगे कैरेक्टर si में, जस्ट टू कंफर्म दैट, और हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये आंसर है एक। तो हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, और ये हमारा n स्क्वायर का, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला n लूप ये रहा और दूसरा वाला n लूप ये रहा, तो इसीलिए ये O ऑफ n स्क्वायर है।
अब हम ब्रेक कर चुके हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें रिटर्न एक स्ट्रिंग, एक और हमें चीज़ दी है कि रिटर्न हमें स्ट्रिंग के रूप में करना है, कैरेक्टर के रूप में नहीं करना। तो स्ट्रिंग रेट इक्वल्स टू, हम एक चेक करेंगे कि आंसर अगर ज़ीरो है, अगर आंसर ज़ीरो है तो फिर हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, वरना हम हमारी स्ट्रिंग को हमारे कैरेक्टर से आंसर बना सकते हैं, 1, आंसर, और इसको हम कर देंगे रेट। अब हम देख लेते हैं, इसका n² है, कोई एडिशनल स्पेस नहीं है, तो टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सही है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसके आगे एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा हमें। तो ये काम कर रहा है। अब हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमने देखा कि ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन फास्टर काफ़ी, मतलब मेमोरी यूसेज तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमने कुछ एडिशनल स्पेस यूज़ ही नहीं किया, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये काफ़ी स्लो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और एडिशनल चीज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए हम ये इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे कि देखिए, तो हम पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि हमें ये पता लगाना है कि हर कैरेक्टर के लिए उसका लोअर केस और अपर, अगर वो अपर केस है तो उसका लोअर केस एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो हर बार अभी हम ये कर रहे हैं, हमारा एक लूप एडिशनल इसलिए लग रहा है कि हम बार बार जाकर चेक कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बाकी सब स्ट्रिंग में वैल्यूज़ है कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम मैप का यूज़ कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए। अब हम मैप का यूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे इसमें स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं, और उस मैप से हम डायरेक्टली लुकअप कर सकते हैं और ये अंदर वाला लूप हमारा चला जाएगा उससे। तो सबसे पहले हम, अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस ऑफ यूजिंग मैप वर्सेस अनऑर्डर्ड मैप। इस केस में हमारे पास कोई ऑर्डरिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें एग्जिस्टिंग चेक लगाना है, हमें कोई लोअर बाउंड या अपर बाउंड कुछ नहीं लगाना। इसलिए सिंपल मैप के बजाय अनऑर्डर्ड मैप ज़्यादा अच्छा रहेगा यूज़ करने में, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप की कॉम्प्लेक्सिटी वो 1 होती है, इंसर्शन की भी और डिलीशन की भी और क्या और लुकअप की भी। तो इसीलिए इस केस में हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड मैप, और वो मैप बनेगा कैरेक्टर से इंटीजर, कैरेक्टर टू फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो अकर हुआ है जस्ट उसको चेक करने के लिए हम करेंगे। अब हम अपनी स्ट्रिंग पर आइटरेट करके स्टोर कर लेंगे मैप के अंदर उस सभी कैरेक्टर्स की m(si++ हम कर देंगे। इससे हमारी कैरेक्टर टू फ्रीक्वेंसी एरे बन जाए, वो मैप बन जाएगा। और इसके बाद अब हमें चेक करना है कि सबसे बड़ा आंसर हमें देना है, तो हम ये चेक कर सकते हैं ABCD से हम जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा कैरेक्टर आउटपुट करना है। तो हम ये करेंगे कि हम उल्टा चलेंगे, हम एक कैरेक्टर लेते हैं x जो कि z से स्टार्ट होता है, और जब तक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तब तक हम आइटरेट करेंगे, और x को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और हर स्टेज पर हम चेक करेंगे कि क्या x अकर होता है हमारी स्ट्रिंग में, ताकि हम और डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं अगर एक भी बार अकर हुआ होगा तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब x अकर करता है। अब हमें चेक करना है कि लोअर केस ऑफ x एग्जिस्ट करता है क्या हमारे इसमें। तो उसके लिए हम कर देंगे m(2 लोअर ऑफ x इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों हमारे एरे में एग्जिस्ट करते हैं, लोअर केस भी और अपर केस भी। इस पॉइंट पर हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उल्टा चल रहे हैं, हम z टू a चल रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अपने आंसर को रिटर्न कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्टली स्ट्रिंग एक ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, इसलिए एक ही कैरेक्टर को से हम एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर सकते हैं। और इस लूप के बाद भी अगर हम रिटर्न नहीं कर पाए, इसका मतलब A to Z तो कोई कैरेक्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो स्मॉल केस और अपर केस दोनों में इस स्ट्रिंग पर हो। तो इस पॉइंट पर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं हमारे बेसिक टेस्ट केस के अपोजिट में। ठीक है, ये कर रहा है काम, और इसकी हम यहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये n टाइम्स चलता है, O(n+26), जो कि O(n) ही हो जाएगा, O(n) ही हो जाएगा, क्योंकि 26 एक कांस्टेंट है। ये 26 टाइम्स चलता है लूप, तो 26 एक कांस्टेंट है, इसलिए हम O इसको n कहेंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
इसकी हम कह सकते हैं कि O ऑफ n है, क्योंकि n भी नहीं, हम O ऑफ 26 विच इज़ कॉन्स्टेंट कहना चाहेंगे, क्योंकि 26 + 26 यानी 52, क्योंकि इन्होंने कहा है कि लोअर केस कैरेक्टर्स ही पॉसिबल हैं, लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर्स ही पॉसिबल है, तो 26 लोअर केस + 26 अपर केस विच इज़ 26 + 26, यानी ये O ऑफ 1 ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंजिंग वैल्यू नहीं है, तो ये भी एक कांस्टेंट स्पेस में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम इसको चला कर देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि हमने देखा कि अब हमारा स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है, 3 मिलीसेकंड आके 91.96% से फास्टर है, क्योंकि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² से पहले n² थी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब हमने O ऑफ n कर दिया विच इज़ ऑर्डर ऑफ n मैग्नीट्यूड डिफरेंस। तो ये हम कर सकते हैं इजीली। तो आई थिंक यही था। थैंक यू।